नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? ये मैं उसी जो मेरी पुरानी वीडियो थी पिछली वाली, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 है ये। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोग सैलरी पर्सन हैं, सैलरी प्रोफाइल है जिनकी, उनको बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका अपना बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई डेयरी फार्म है, कोई पोल्ट्री फार्म है, एनीथिंग जिनका अपना काम है, उनकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले तो जो भी आपका बिजनेस है, उस सेम बिजनेस नेम का आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, जिसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी होता है, बट वो नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी के नाम का होना चाहिए, जिस नाम पे रजिस्ट्रेशन है आपकी कंपनी की, सेम नेम पे आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। लाइक मेरा नाम यादविंदर है, अगर मेरा कोई गारमेंट स्टोर है, कपड़े की दुकान है, तो यादविंदर गारमेंट स्टोर। अगर मेरा कोई पोल्ट्री फार्म है, यादविंदर पोल्ट्री फार्म। अगर और भी कोई भी काम है, उसी नाम का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद जो भी आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, जो भी वो कमाई कर रहा है, ठीक है, वो सारा पैसा जो आप बिजनेस आप कर रहे हो, आप चीज़ें ले रहे हो, बेच रहे हो, वो सारा काम आपके बिजनेस अकाउंट में होना चाहिए। वो दिखना चाहिए कि हाँ जी, कि पैसा आ रहा है, जा रहा है आपके बिजनेस अकाउंट में। सेविंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लाइक अगर आपके जो भी आपका बिजनेस है, आपने 2 लाख का काम किया एक महीने का, और उसमें से 60,000 या 50,000 रुपये आपको बच गया, बचत हुई, तो वो पैसा एक एंट्री में आपके बिजनेस अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में एवरी मंथ जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सेविंग बैंक स्टेटमेंट कैसे चलानी है आपको, वो कैसे मेंटेन करनी है, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो चेक करो। जैसे मैंने उसमें बताया है, सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट वैसे ही चलानी है। ठीक है, ओके। अभी आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस की सारी एंट्रीज ने, जो भी एंट्रीज हैं आपके बिजनेस की, वो आपके करंट अकाउंट में आनी चाहिए, और उसमें से एक एंट्री जो आपकी बचत हुई है, वो आपके सेविंग अकाउंट में जानी चाहिए एवरी मंथ। ऑलराइट, ओके। इसके बाद आपका लाइक जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप सेविंग अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हो, सैलरी आ रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ पैसा आप खर्च लेते हो घर में, बाकी आपका बैलेंस है जो वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता रहता है एवरी मंथ। वो साफ पता चलता है वीज़ा अफसर को, जब वो देखेगा कि बंदा सेटल है इंडिया में और ये वापस आ जाएगा। ऑलराइट, सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो बिजनेस अकाउंट है आपका, उसे भी आप ऐसे ही चलाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं बता देता हूँ। मान लो 60,000 रुपया है, ठीक है, आपकी 2 लाख का काम किया आपकी कंपनी ने, उसमें से 60,000 रुपया आपको बचा, उसमें से सारा का सारा ही पैसा अपने सेविंग अकाउंट में मत डालो एवरी मंथ। नो, ये गलत है। उसमें से आप 45,000 डाल लो, 48 डाल लो, बाकी का जो पैसा बचा उसे करंट अकाउंट में पड़ा रहने दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सेविंग अकाउंट में एवरी मंथ जो बैलेंस है आपका, वो बढ़ता जाता है एवरी मंथ, उसी तरह से बिजनेस अकाउंट का भी ऐसे होना चाहिए। उससे वीज़ा अफसर को ये पता चल जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो लॉस में नहीं है, वो प्रॉफिट में है। ऑलराइट, और एक चीज़ का ख्याल रखना, अपना जो जितने पैसे आप डाल रहे हो वो इन लाइन रखना। बिजनेस अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जो एवरी मंथ आप मनी डाल रहे हो, उसे इन लाइन रखना। इन लाइन से मेरा आई मीन टू से कि अगर 45,000 डाल रहे हो तो 45 ही डालना, अगर 50 डाल रहे हो तो 50 ही डालना एवरी मंथ, उसे ऊपर नीचे मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप 45 डाल रहे हो, कभी 50 डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अनुशासन दिखना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में। ऑलराइट, और कोई सवाल हुआ इसके रिगार्डिंग, वो आप पूछ लेना। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।